हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 5 के बारे में, ठीक है, जिसका पहला टॉपिक होने वाला है बेसिक ऑफ क्लास के बारे में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हालांकि ये यूनिट पहले देनी चाहिए, यूनिट 4 की टॉपिक होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे इनका सिलेबस डिसाइड करने का, डिजाइन करने का तरीका है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो क्लास से आप थोड़ा बहुत अवेयर हों कि क्लास क्या काम करती है। ठीक है, दिस वन, a class is a group of objects that share common property and relationship. In C++, a class is a new data type that contain member variable, member function that operate on the variable. ठीक, कुल मिलाकर क्या होता है क्लास के अंदर? जो क्लास होती है वो आपकी एक एक तरीके का सी प्लस प्लस के अंदर फीचर है। फीचर कैसा है कि आपको जब सिमिलर टाइप की कोई चीज काम करना हो ना, लेट सपोज आपकी कोई कंपनी है। अब कंपनी में क्या होता है कि ढेर सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक डिटेल्स रखते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए हमारे पास। एम्प्लॉय आईडी होगी तो उससे ना हम एम्प्लॉय का और डेटा निकाल सकते हैं कि उसकी सैलरी कितनी, उसका डेजिग्नेशन क्या है, और सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारी चीजें तो भैया जब एम्प्लॉय है तो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, वो सारे सभी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होगी होगी ना होगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट बनाएंगे कि भाई कोई भी अगर एम्प्लॉय आता है तो उसकी ये दो तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। ठीक, अब जो मैंने फॉर्मेट बनाया तो वो फॉर्मेट किसका है, कंपनी का है ना, कंपनी के अंदर ही तो बनाया होगा ना। तो कंपनी इज अ क्लास, कंपनी इज अ क्लास, फॉर्मेट इज अ मेंबर एंड डेटा मेंबर फंक्शन। ठीक, एंड जो एम्प्लॉय है उस कंपनी में वो है उसके ऑब्जेक्ट, ब्लूप्रिंट हो गया ना। ठीक, तो यही होती है क्लास। ठीक, अब सभी जितने मेरे डेट वो सॉरी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, आपस में शेयर भी कर सकते हैं। भैया एम्प्लॉय है, सेम डेस्क पे काम कर रहे हैं, लेन देन तो चलता रहता है। ठीक, वही सारी चीजें, तो वही क्लास है ये भी। अ क्लास इज डिफाइंड विद अ कीवर्ड क्लास। बहुत सी जगह हम देखते आए हैं कि अगर आप कोई क्लास बनाने जा रहे हैं तो आपको वहां क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है कि स्मॉल केस ही यूज होता है। ठीक है, इट अलाउ द डेटा टू बी हिडन इफ नेसेसरी फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। ठीक, ये अलाउ भी करता है आपको डेटा हाइड करने के लिए। ठीक, when we defining a class we are creating a new abstract data type that can be treated like any other built-in data type. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये वर्ड है ना, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, शॉर्ट में हम इसको कुछ एडीटी से भी पढ़ते हैं। एडीटी अगर किसी भी मतलब डेटा टाइप को हम एज एडीटी पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अब हम उस पर जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं, बेसिक फंक्शन से क्या है, उसके हेल्प से कुछ सर्च करना, कुछ ट्रैवर्सिंग करना, कुछ डिलीट करना, कुछ ऐड करना, ये सारी चीजें उसके हम ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक इसका मतलब एडीटी का ये होता है। ठीक, तो जब क्लास एडीटी है तो ये सारी चीजें तो डिफाइन हो, वो उसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। जनरली अ क्लास स्पेसिफिकेशन हैज टू पार्ट्स, क्लास डिक्लेरेशन, क्लास फंक्शन, डेफिनेशन। मतलब क्लास के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक तो क्लास की डिक्लेरेशन होगी, एक क्लास की डेफिनेशन होगी। तो एक सिंटेक्स है हमारे पास, उस सिंटेक्स को देखते हैं फिर आगे समझते हैं। ठीक, बेसिकली यहाँ पे एक सिंटेक्स ही है। सिंटेक्स में सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है, देन क्लास का नेम, उसके बाद आपको दो करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के बाद उसका टर्मिनेशन। ठीक है, देन आपको, ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप लगा दीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आपको पब्लिक कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है। अगर आप पब्लिक नहीं लिखोगे तो वो भी आपका एज ए प्राइवेट ही कंसिडर्ड होता है। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, इसके लिए
सेपरेटेड वीडियो इसके बाद आएगी। सिर्फ अभी यहाँ ध्यान रखिए, और इसमें थ्योरी में थोड़ा बहुत लिख दिया है कि ये प्राइवेट क्या है पब्लिक क्या है, उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक सिंटेक्स ऑफ क्लास। अब इनके बारे में, ये जो हमने प्राइवेट लिखा है पब्लिक लिखा है, इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि द मेंबर दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली फ्रॉम विद इन द क्लास। कुल मिला के क्या है, अगर कोई आपका मेंबर अगर उसको ऐसा प्राइवेट में डिक्लेयर करता हूं, तो उसको मैं कहाँ एक्सेस करता हूँ, एक्सेस ओनली विद इन द क्लास, इस क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इस क्लास से बाहर मैं उसको कभी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, अगर मैं उसको ऐसा प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ। द डेटा हाइडिंग इज द की फीचर ऑफ द यूज ऑफ कीवर्ड प्राइवेट इज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट, जो मैंने बताया ऑप्शनल होता है। द मेंबर ऑफ द क्लास आर प्राइवेट, मेंबर को यूजुअली हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास के अंदर, उसको हम ऐसा प्राइवेट उसे बनाते हैं जनरली प्रैक्टिस में, ठीक है। द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर नोन एज अ डेटा मेंबर, जो मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उनको हम कहते हैं डेटा मेंबर। द फंक्शन आर नोन एज द मिड ऑफ द फंक्शन, या मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं इनको, है ना। ओनली द मेंबर फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा मेंबर। ध्यान से सुनना, कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको यहाँ पे बताऊं कि मेरी एक क्लास है और क्लास का नाम क्या है, आइटम है, ठीक है। अब जैसे ये दो चीज है, इनके ऊपर कुछ डिक्लेयर नहीं है कि ये पब्लिक है प्राइवेट है, कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो इसको एज मैं क्या कंसीडर करूंगा, प्राइवेट। अब ये क्या, दोनों वेरिएबल है, एक इंटीजर टाइप का है, एक फ्लोट टाइप, सॉरी इंटीजर और फ्लोट तो डेटा टाइप है, लेकिन ये वेरिएबल है, मेंबर टाइप और कॉस्ट टाइप, ठीक। ये क्या होल्ड करेगा, मेरी इंटीजर वैल्यू, और ये क्या होल्ड करेगा, मेरी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू या डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक पब्लिक के अंदर दो फंक्शन भी डिक्लेयर किए हैं। फंक्शन क्या है, एक वॉइड गेट डेटा, एक वॉइड पुट डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा क्लोजिंग होना चाहिए। अब यही है, इस चीज को तो मैं कहता हूं क्या, डेटा मेंबर, इसको कहता हूं मैं मेंबर फंक्शन, ठीक। ये दोनों ये चीजें उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखी हुई हैं सिर्फ, ठीक है। द क्लास आइटम कंटेन टू डेटा मेंबर एंड टू फंक्शन मेंबर। द डेटा मेंबर आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट while both the function are public by declaration, ठीक। The function get data can be used to assign the value to the member of the variable and cost and put data for display their value। मतलब ये फंक्शन है, इनकी बॉडी नहीं लिख रखी, लेकिन सिर्फ इन फंक्शन का काम बताते हैं। जो गेट डेटा है वो क्या करेगा, मेरे जो जो डिफाइन किए हैं मैंने वेरिएबल, इनके लिए डेटा लेके आएगा, और पुट डेटा टाइप का जो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस के जो रिजल्ट होंगे उनको डिस्प्ले करेगा, ठीक। ये बेसिकली इन दोनों फंक्शनों का काम रहेगा। अब जैसे क्लास तो बना लें, अब क्लास बनाई है तो उनका कुछ यूज तो होना चाहिए। यूज कैसे यूज होगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो उस क्लास का कोई भी यूज नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही तो उसकी प्रॉपर्टियों को भैया एक्वायर करता है, फिर उनको जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। एम्प्लॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना कंपनी के लिए, ठीक। वही चीज है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। वंस अ क्लास हैज बीन डिक्लेयर वी कैन क्रिएट वेरिएबल ऑफ दैट टाइप बाय यूजिंग द क्लास नेम। अब ये डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है, जैसे आइटम, आइटम एक क्लास बनाई थी ना पीछे, अब एक्स का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब क्रिएट ए वेरिएबल एक्स ऑफ टाइप आइटम, मतलब एक्स टाइप का मैंने वेरिएबल बनाया और जिसका टाइप क्या है, एक आइटम है। ये भी तो भैया हम क्या बना रहे हैं, डेटा टाइप ही तो, डेटा टाइप है ना। और ये हमने मतलब क्लास क्या पढ़ा था, डेटा टाइप ही तो पढ़ा था। यूजर डिफाइन है ये डेटा टाइप, ठीक है, यूजर डिफाइन डेटा टाइप है।
द क्लास वेरिएबल आर नोन एज द ऑब्जेक्ट। ठीक, द क्लास वेरिएबल आर नोन एज द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर एक्स इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आइटम। कुल मिला के समझ रहे हो क्या कि अब जो मैंने ये लिखा है ना आइटम ऑफ एक्स, कुल मिला के एक्स इज अ वेरिएबल और इसका जो रिटर्न टाइप है वो है आइटम। अब ये डेटा टाइप तो है, डेटा टाइप कैसा है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब यूजर ने इस डेटा टाइप को बनाते समय उसमें क्या मेंबर फंक्शन यूज किया, क्या रिटर्न कराया, क्या नहीं कराया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो जो इसकी आइटम की जो प्रॉपर्टी होंगी वो किसने एक्वायर कर ली, एक्स ने। ठीक, और आइटम एक्स वाई जेड ऑल्सो पॉसिबल और मोर, और आप जितना चाहें वो सारे है, एक से ज्यादा मतलब मोर देन। ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बनाएंगे या एक से ज्यादा नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हो आप एक क्लास के। एक्सेसिंग क्लास मेंबर। ठीक, देखिए द प्राइवेट डेटा ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। जो पहले आपको बताया था कि क्लास के अंदर जो पब्लिक से ऊपर डिक्लेयर अगर मैं कुछ भी करता हूं उसका यूज मैं सिर्फ इस क्लास के अंदर ही कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं फंक्शन डिक्लेयर करूंगा उनके अंदर यूज कर सकता हूं इसका, और इसके अलावा इसको मैं कहीं यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, द मेन कैन नॉट कंटेन द स्टेटमेंट, मतलब मेन नहीं यूज कर सकता उस चीज को। ठीक है ना। अब सिंटेक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने ना वो आइटम टाइप की क्लास देखी थी प्रीवियस आफ्टर का, प्रीवियस वाले पेज पे देखा हो, तो वहां पे क्या था, कुछ एक गेट डेटा टाइप का एक फंक्शन था, एक पुट डेटा टाइप का एक फंक्शन था, और गेट डेटा में हम बता रहे थे कि वैल्यू लेने का काम करेंगे और उसमें प्रिंट करने का काम करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं भी समझ में आ रहा तो यहाँ पे दोबारा से वो पुनः एग्जांपल लिख रखा है और बताएंगे कैसे क्या कर रहे हैं। अभी सिर्फ आप देखिए, it assign a value 100 to a number and 75.5 to a cost of the object। ठीक, सिमिलरली ऐसी। अब ये तो क्या है, इसने काम किया गेट डेटा का, यानी कि वैल्यू ली है। अब पुट डेटा क्या करेगा, प्रिंट करेगा इस काम को। ठीक है, वो टू डिस्प्ले। देखिए कुल मिला के ये यहाँ पे क्या है, ये जितना भी ये सिनेरियो लिखा हुआ है ये कुछ इस प्रकार की क्लास के लिए लिखा हुआ है। क्लास का नाम होगा आइटम। ठीक है, इसके अंदर आपका एक इंट टाइप का एक कुछ में शायद कॉस्ट होगा या नंबर हो, कॉस्ट हो, और एक फ्लोट टाइप का आपका नंबर होगा शायद। ठीक, ये दो चीजें तो होंगी। इनके अलावा क्या होगा, इनके अलावा कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे जो कि पब्लिक के अंदर डिफाइन होंगे। सिर्फ पब्लिक के अंदर उनमें क्या है, एक गेट डेटा है। गेट डेटा क्या काम करता है, मतलब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होंगे। आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को सेन करेंगे। ठीक है, वैल्यू को सेन करते हैं हम ऐसे। सेन क्या है, जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लाइक इंट ए फ्लोट बी। ठीक है, ए अगेन सेन बी। पुट डेटा के अंदर मैं क्या करूंगा, इन दोनों स्टेटमेंटों को मैं सिर्फ प्रिंट करा दूंगा, इससे ज्यादा और कोई काम यहाँ पे नहीं कराना चाहता, सिर्फ यही है। अब जैसे ही मैंने एक्स डॉट गेट डेटा यूज किया, एक्स डॉट गेट डेटा यूज करने का मतलब क्या है, जो मेरा यहाँ पे इंट वाला पोर्शन है इसकी मैपिंग तो हो जाएगी इस 100 से, और ये 75.5 इसकी हो जाएगी इस फ्लोट वैल्यू से। ये दोनों मैंने ये दोनों सेम फंक्शन है ना, इसके लिए इसकी हेल्प से इन दोनों को लिया, इन दोनों वैल्यूज को लिया। अब इनको प्रिंट कराऊंगा मैं विद द हेल्प ऑफ पुट फंक्शन, पुट डेटा। ठीक, अगर आया हो तो देखिए। एक और, अब ये तो चीज एक अलग था, प्रीवियस वाला एग्जांपल है, इसको देखिए। एक नई क्लास है, इसमें क्या है, एक क्लास है एक्स वाई जेड नाम की। इंट एक्स और इंट वाई
अगर आपको बताया प्राइवेट को अगर जैसे नवा डिक्लेयर ना किया जाता, तो वो अगर इसके ऊपर ऐसा कुछ भी ऐसा ना डिक्लेयर किया जा रहा, तो वो उसको एज अ प्राइवेट ही कंसिडर करते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर किया है, इंट जेड मेरा क्या है, पब्लिक डेटा मेंबर है। इसके बाद कुछ होगा वहां पे। अब मेन फंक्शन के अंदर ये ना मेन का काम है, ये मेन फंक्शन के अंदर का काम है। मेन के अंदर मैंने एक XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया p नाम का। अब p डॉट एक्स इक्वल्स टू 0। अब मैं उसकी x में x वेरिएबल में क्या 0 असाइन करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? x इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर है ना। और हम तो ये पढ़ते आए हैं, अगर कोई प्राइवेट डेटा मेंबर है तो उसको हम आउटसाइड द क्लास तो एक्सेस कर ही नहीं सकते। अब ये तो आउटसाइड हो गया ना क्लास के, ये तो मेन फंक्शन के अंदर है, तो हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। अब p यहाँ पे डॉट ऑपरेटर होगा, p डॉट जेड इक्वल टू 10। ये हो सकता है क्योंकि z इज अ पब्लिक, और पब्लिक के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ठीक, आई होप ये आप क्लियर हो। अब ये तो रहा था बेसिक क्लास और बेसिक ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा जब हम क्लास को पढ़ रहे हैं तो क्लास में एक दो चीजें और कभी कभी देखी जाती है जनरली प्रोग्रामों के अंदर, कि कुछ लोग क्लास के अंदर जो डेटा में जो जो फंक्शन बेसिकली डेटा मेंबर फंक्शन, इसको छोड़िए, डायरेक्टली आप उस पर फोकस करिए, जो फंक्शन यूज करते हैं। कोई कोई तो उनके क्लास के अंदर ही उनकी बॉडी डिफाइन करता है, लेकिन कोई क्लास के बाहर उनकी बॉडी डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये भी स्पेशली क्लास के अंदर आ जाता है। अगर आपको आता है ना एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ क्लास, तो आप इतना सब लिख के आते हैं ना क्लास के अंदर, तो बहुत इफेक्टिव रहेगा ये सारी चीजें। ठीक, तो अब वही है सिर्फ कि हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, आउटसाइड द क्लास एंड इनसाइड द क्लास, दोनों तरीके से। ठीक है, पहले देखते हैं आउटसाइड द कैसे करते हैं। Member functions that are declared inside a class have to be defined separately outside the class। कुल मिला के जो inside के लिए डिफाइन किया जा सकता है उसको हम आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं। An important difference between member function and a normal function, that is, function is that a member function incorporate a membership identity label in the header। कुल मिला क्या होता है, जो फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उनके अंदर मेंबरशिप रहती है। मेंबरशिप कैसी रहती है, सेरेबल मोड पे काम करते हैं। सेरेबल मोड पे यानी कि ऑब्जेक्ट को जैसे नीड होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग सेरेबल मोड पे काम करते हैं। लेकिन और जैसे नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उनका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। उनको आप सिंपल सा रिटर्न टाइप दीजिए, काम करेंगे, कंप्यूट करेंगे, वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, उससे ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं है और कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप इसके कैसे एक फंक्शन को हम आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं उस पे आइए। सिर्फ सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है, रिटर्न टाइप रहेगा, किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, देन क्लास नेम। ठीक, क्लास नेम के बाद फंक्शन का नेम, फिर उसके अंदर जो जो आर्गुमेंट यूज आ रहे हैं वो आर्गुमेंट। ठीक है, ये रहेगा पूरा प्रोसेस। देन फंक्शन की बॉडी। ठीक, ये रहता है बेसिक सिंटेक्स। अगर हम किसी क्लास के फंक्शंस को या जो मेंबर फंक्शन को अगर डिफाइन कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास, ठीक है, इसमें मेन जो रोल होता है इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का रोल होता है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं, इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर या मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहते हैं। मेंबरशिप लेवल क्लास नेम, दिस वन, टेस्ट द कंपाइलर दैट फंक्शन नेम बिलोंग टू द क्लास नेम। आप रिलेट कर रहे हैं इसको क्या, एंड दैट इज द स्कोप ऑफ द फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लास नेम स्पेसिफाइड हेडर लाइन। कुल मिला क्या है, ये ऑपरेटर ही डिफाइन रिलेट कराता है कि जो ये फंक्शन है ना ये ऑलरेडी डिफाइन किया है, इसकी बॉडी नहीं, इसका जो डिक्लेरेशन है वो डिफाइन किया है कहाँ पे, क्लास के अंदर, इस नाम की क्लास में। जैसे यहाँ पे दिस आइटम नाम की क्लास है, गेट डेटा कोई फंक्शन है। अब ये आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया जा रहा है। ठीक, नंबर,
कॉस्ट। ये मतलब गेट डेटा का काम क्या होता है, डेटा लेना यूजर से। अब एक और फंक्शन है पुट डेटा टाइप का, वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को। ठीक, सिर्फ यही इन दोनों फंक्शंस का काम। द मेंबर फंक्शन हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक which are several different classes can use the same function name। ठीक, वे रिजॉल्व विद मेंबरशिप लेबल। कुल मिला के ये जो है कि मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि एक से ज्यादा हम ऐसे कई सारे फंक्शन जनरेट कर सकते हैं विद सेम क्लास नेम के साथ। इसका कोई भी इसका मतलब दिक्कत नहीं होती इस चीज से। ठीक, मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास डॉट, मतलब इस डॉट ऑपरेटर से फंक्शन कांट डू। A member function can call another member function directly without using the dot operator। ठीक, मतलब कोई भी मेंबर फंक्शन किसी दूसरे मेंबर फंक्शन को विदाउट डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकता है, कॉल करा सकता है अपने अंदर। ठीक है, इनसाइड द क्लास। ठीक है, अभी तो पढ़ा था हमने आउटसाइड, अब इनसाइड देखेंगे। इनसाइड बहुत सिमिलर है, बहुत बेसिक है। सिमिलर क्या बेसिक है कुछ होता है क्या, एक कोई क्लास होगी बेसिकली, कुछ डेटा मेंबर, अब कुछ मेंबर फंक्शन। अब फंक्शंस क्या है, उनकी बॉडी विद इन द क्लास ही डिफाइन है, सिर्फ ये है इनसाइड द क्लास। ठीक है, अब छोटे छोटे से दो एग्जांपल लेंगे सी प्लस प्लस में। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनसाइड, आउटसाइड, सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ चुके हैं। अब देखिए क्या है, सबसे बेसिक आप अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो फ्लो आपका कोड का यहीं से रहता है। ये बात की बात है कि हमने आइटम टाइप का कुछ पढ़ा और इस टाइप का देखा सिनेरियो, तो ये क्या होता है, ये रिलेट करते हैं क्लास एक ऑब्जेक्ट के नाम से इस चीज। ठीक है, रिलेट किया गए साहब, इसकी क्लास बनी हुई है, इस नाम से कोई क्लास प्रेजेंट करती है या नहीं करती हमारे कोड एक मतलब पूरे प्रोजेक्ट या कोड के अंदर। ठीक, करती है, आइटम नाम की क्लास कर रही है। अब उस क्लास के अंदर क्या क्या है, दो तो डेटा मेंबर है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, जो कैसे हैं, प्राइवेट है बाय डिफॉल्ट। ठीक, एक दो दो मेंबर फंक्शन है। ठीक, एक जो मेंबर फंक्शन है उसकी बॉडी इनसाइड द क्लास डिफाइन है, इसको कहेंगे हम इनसाइड डेफिनेशन। एक जो मेंबर फंक्शन है उसकी बॉडी आउटसाइड द क्लास है, और ये किसकी हेल्प से हुआ है, इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से या मेंबरशिप लेवल की हेल्प से। ठीक है, अब ये तो देख रहे हो ना, आउटसाइड इनसाइड प्राइवेट क्या होता है। मैं इन दोनों डेटा मेंबरों को इस क्लास के अलावा और इस फंक्शंस की बॉडी के अलावा कहीं और यूज नहीं कर सकता। ठीक, सॉरी, अब आता हूं मैं अपने मेन फंक्शन पे। हमने देखा क्लास थी, एक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना, एक्स टाइप का कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया होगा। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो रहा है, सी आउट ऑब्जेक्ट एक्स हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा ऑब्जेक्ट एक्स प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं। अभी कह रहे हैं एक्स डॉट गेट डेटा। गेट डेटा का काम क्या है, अगर मतलब जो ए है ना, पहला वाला जो आपका इंटीजर टाइप का डेटा है वो तो है आपका नंबर, और जो फ्लोट टाइप का वो है आपकी कॉस्ट, असाइन हो गई। देन कॉल करा ली इन्होंने पुट डेटा में इन दोनों को प्रिंट करा दिया। सिर्फ जो जैसे जैसे लाइनों का एग्जीक्यूशन हुआ है वैसे काम। सी पहला स्टेटमेंट, अब पुट डेटा के अंदर क्या है, पहला नंबर प्रिंट हुआ है, देन कॉस्ट प्रिंट हुआ है। पुट डेटा की एक बार हम बॉडी देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, पहले नंबर प्रिंट हुआ है फिर कॉस्ट प्रिंट हुआ है। ठीक, समझ में आया कोड का फ्लो। उसके बाद सेम चीज ऑब्जेक्ट बाई के लिए देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा इसका आउटपुट कुछ ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट वाई, देन नंबर क्या होगा, नंबर के अंदर इस बार होगा 200, और
कॉस्ट के अंदर क्या होगा 175.5। ठीक, ये होगा इसका नॉर्मल फ्लो पूरे कोड का। ठीक, आई होप ये कैसे कैसे किसने क्या क्या काम किया ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल इसके साथ हम नोट्स के साथ आपको अटैच करके देंगे, जो आपका बेसिक प्रॉब्लम बेस्ड होगा। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि इसके ऊपर कुछ लाइन ऑफ कोड आप लिखें। ठीक, तो बेसिक्स ऑफ क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक।